तो ये है हमारा फर्स्ट स्टॉप जहाँ पे हम आए हैं ट्राई करने के लिए पिज़्ज़ा बर्गर, जो कि बिल्कुल अतरंगी टेस्ट है। और अतरंगी टेस्ट को ट्राई करना ही तो हमारा धर्म है। तो आपको हम ट्राई करवाते हैं पिज़्ज़ा बर्गर और बताते हैं उसका टेस्ट। तो आइए चलिए। हर तरह के खाए होंगे, पर क्या कभी आपने पिज़्ज़ा बर्गर सुना है? तो आज मैं आपको डोमिनोज लेके आया हूँ इनका पिज़्ज़ा बर्गर ट्राई करने के लिए। इसमें आलू की पैटीज़ नहीं होती है, इसमें अनियंस की फिलिंग नहीं होती है, इसमें कोई मेयो नहीं होती है। इसमें आपको मिलेगा पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा सॉस, पिज़्ज़ा की टॉपिंग, चीज़ भर भर के चीज़, हर्ब्स। इस डोमिनोज कहता है कि ये बिल्कुल यूनिक बर्गर है, क्योंकि इसमें आपको बर्गर का भी टेस्ट मिलेगा और पिज़्ज़ा का भी टेस्ट मिलेगा। और इसके 2 वेरिएंट हैं, इसमें क्लासिक वेज बर्गर है और प्रीमियम वेज बर्गर है। तो क्लासिक वेज बर्गर जो है वो है 119 रुपीज़ का, और जो प्रीमियम वेज बर्गर है वो है 149 रुपीज़ का। टैक्सेस एक्स्ट्रा हैं। और दोनों में डिफरेंस यही है कि क्लासिक में आपको सिर्फ अनियंस और कैप्सिकम की फिलिंग मिलेगी, और प्रीमियम में आपको अनियन, कैप्सिकम, पनीर, एलपिनोज सब चीज़ की फिलिंग मिलेगी। तो हम कर रहे हैं वेट अपने ऑर्डर का, तो आने दीजिए अपना ऑर्डर, फिर मैं आपको इसके अंदर की फिलिंग दिखाऊंगा और टेस्ट रिव्यू करके बताऊंगा। तो फाइनली हमारा वेट हुआ ख़त्म और आ गया हमारा पिज़्ज़ा बर्गर। तो लेट्स ट्राई। गाइस इसमें भर भर के इन्होंने डाला हुआ है। अनियंस हैं, कैप्सिकम्स हैं, टमेटोज़ हैं, रेड पेपरिका भी है, फिर चीज़ भी जो डाली भी है। और चीज़ पुल कितना मस्त आ रहा है गाइस, देखो चीज़ पुल कितना मस्त चीज़ पुल आ रहा है, मज़ा ही आ गया। और आउटर क्रस्ट भी देखो कितने बढ़िया तरीके से इसमें वो बेक की गई है। हर्ब्स भी बहुत अच्छे तरीके से इसमें डाले हुए हैं, और काफ़ी लोडेड नज़र आ रहा है, काफ़ी लोडेड है गाइस, काफ़ी लोडेड, हैवी हैवी। अगर 149 रुपीज़ प्लस टैक्सेस है ये तो जस्टिफाइड है, काफ़ी हैवी है। और इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से भर भर के पनीर डाले हुए हैं, वेजीज बहुत अच्छे से डाली हुई है गाइस। तो 149 रुपीज़ प्लस टैक्सेस बिल्कुल वर्थ है इसके लिए। तो चलिए वेट ख़त्म करते हैं आपका, और इसको टेस्ट करते हैं, और टेस्ट करके मैं आपको दिखाता हूँ, इसको बताता हूँ कि इसका कैसा है टेस्ट। वेजीज का बहुत अच्छा सा क्रंच आ रहा है, चीज़ का बहुत अच्छा gooey फ्लेवर आ रहा है, बढ़िया से सिका हुआ क्रस्ट है, क्रस्ट का भी क्रंचीनेस आ रहा है। ओवरऑल बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है। फिर जैसा कि आप सबको जानते हैं कि एक बाइट में तो हमारा कुछ होता नहीं है, हम लेंगे एक और बाइट, और मैं आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा कि कैसा है इसका एग्जैक्ट टेस्ट। भाई बहुत ही बढ़िया फ्लेवर है। रेड पेपरिका का, एलपिनोज का, पनीर का, अनियंस का, कैप्सिकम का, टमेटोज का एक साथ जो कॉम्बाइंड फ्लेवर आ रहा है, और प्लस इसमें फ्लेवर्ड चीज़ है। फ्लेवर्ड चीज़ का इतना बढ़िया टेस्ट आ रहा है, और जब क्रंचीनेस आती है वेजिस की,
तो मज़ा ही आ जाता है। और इसका जो हर्ब्स हैं, आपको तो जैसे पता ही है कि डोमिनोज़ के ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स का टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है, तो वो ही इसके ऊपर डले हुए हैं, जिसका टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा है। तो गाइज़ अब मैं इसको टमाटो केचप के साथ आपको टेस्ट करके बताता हूँ कि कैसा है इसका टेस्ट। टमाटो केचप हमने डाल ली, अब टमाटो केचप के साथ इसको मैं टेस्ट करके बताता हूँ गाइज़। बहुत बढ़िया टेस्ट, बहुत ही अच्छा टेस्ट आ रहा है गाइस। डोमिनोज़ का अगर सबसे अंडररेटेड कोई प्रोडक्ट होगा या कोई आइटम होगा तो आप इसी को कह सकते हैं। डोमिनोज़ ने कभी इसको बहुत लाउडली प्रमोट नहीं किया, पर बहुत ही अच्छा टेस्ट है। मैं इसको फुल्ली रिकमेंड करूँगा और मैं इस बर्गर को दूंगा 7 आउट ऑफ 10। अतरंगी बर्गर का गज़ब है टेस्ट, बिल्कुल अतरंगी बर्गर है और इसका गज़ब का टेस्ट आ रहा है भाई साहब, गज़ब का, मज़ा ही आ गया। तो आप भी अपने नियरेस्ट आउटलेट डोमिनोज़ के आउटलेट में जाइए और इसको ज़रूर ट्राई करिए अगर आपने नहीं किया है तो। तो एक और अतरंगी बर्गर की तलाश में हम आए हैं बीकानेर वाला। यहाँ पे हम ट्राई करेंगे इनका क्लासिक वेज कोल्स्लॉ बर्गर। तो आइए टेस्ट करवाता हूँ और बताता हूँ कैसा है इसका टेस्ट। तो कुछ नए और अतरंगी बर्गर्स ट्राई करने की लिस्ट में एक नाम आता है बीकानेर वाला भी, जहाँ पे आपको बर्गर के अंदर मेयोनीज या फिर चिली सॉस या टमाटो केचप नहीं मिलेगा, वो डाल के दे देते हैं इसके अंदर भर भर के कोल्स्लॉ और एक बहुत ही बड़ी सी पैटीज़ और वेजीज, और जिनके बन्स भी होते हैं काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट, और उसके साथ हमें मिलते हैं ये चिप्स का पैकेट भी। तो गाइज़ अब मैं आपको ट्राई करके बताऊंगा, दिखाऊंगा भी और ट्राई भी करके बताऊंगा कि कैसा है इसका टेस्ट। यहाँ पे एक यूनिक ऑफर चल रहा था, बाय वन बर्गर तो गेट वन बर्गर, बाय वन पिज़्ज़ा तो गेट वन पिज़्ज़ा। तो हम आज लकी हो गए कि हमें बाय वन गेट वन पिज़्ज़ा में, बाय वन गेट वन बर्गर में हमें बर्गर मिले हैं। तो एक हमने पैक करवा लिया, एक यहाँ पे खाएंगे और आपको बताएंगे इसका टेस्ट। तो पहले हम दिखाएंगे और फिर बताएंगे। ये हमें पड़ा है 120 रुपीज़ का। गाइस देख सकते हैं आप कि कितना भर भर के कोल्स्लॉ डाला हुआ है, और बन्स भी देख सकते हैं कितने सॉफ्ट हैं, कितने सॉफ्ट बन हैं, और इसमें वेजीज भी अच्छी तरीके से डाली हुई है, काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में। तो गाइस ये ऑल्दो केचप इसके अंदर तो नहीं डालते हैं, पर इन्होंने हमें बाहर से कॉम्प्लीमेंट करने के लिए ये केचप दी है। तो फर्स्ट बाइट ले लेते हैं और आपको बताऊंगा मैं इसका कैसा है टेस्ट। तो टेस्ट आ रहा है बहुत ही अच्छा, इसके अंदर कॉर्न्स भी हैं, कैप्सिकम का, कोल्स्लॉ का तो बहुत अच्छा मीठा मीठा फ्लेवर आ रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है।
तो जैसा कि आप जानते हैं कि एक बाइट में हमारा कुछ होता नहीं है, तो हम दूसरी बाइट भी लेंगे और दूसरी बाइट में आपको मैं बताऊंगा इसका फिर से टेस्ट। बहुत बढ़िया टेस्ट है, सुपर सॉफ्ट बंस हो रहे हैं, क्रंची वेजिटेबल्स, थोड़ा हल्का मीठा कोल्स्लॉ, बहुत ही गजब का टेस्ट हो रहा है गाइस, मज़ा ही आ गया खा के। 120 में प्राइस बिल्कुल जस्टिफाइड है। अगर आपको भी खाना है तो आप भी अपने नियरेस्ट बीकानेर के वहाँ जाइए और इनका क्लासिक वेज कोल्स्लॉ बर्गर खाइए, जो कि है 120 का। सुपर सॉफ्ट बन, सुपर क्रिस्पी पैटी और क्रंचीनेस ऑफ वेजिटेबल्स ने कॉम्बिनेशन ने बहुत ही अच्छा कर रखा है इसको। टू गुड, टू गुड, बहुत ही बढ़िया। तो अब हमने ट्राई किया इसको केचप के साथ भी बहुत अच्छा टेस्ट है। और अब हम इसको वेफर्स भी बुक करेंगे, वेफर्स के साथ भी ट्राई। बढ़िया गाइस, बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये किया हमने अपना बर्गर यहाँ पे फिनिश, और अब हम चलेंगे दूसरी डेस्टिनेशन पे। आपको तो यूनिक बर्गर्स की खोज में अब आ गए हैं हम कृष्णा नगर में। कृष्णा नगर में जो हम आपको बर्गर्स दिखाएंगे उसके अंदर पैटीज नहीं डलती है, और बल्कि उसके अंदर डलती है आलू की एक भाजी। जैसे आपने पाव भाजी की भाजी खाई है, उसी तरह से एक भाजी डलती है। वो भाजी प्रिपेयर करते हैं टमाटर में, आलू में, चकुंदर में और मसाले डाल डाल के, और जिसका प्राइस होता है 50 रुपीज़। ये एक बहुत ही अतरंगी टेस्ट है, बहुत ही नायाब टेस्ट है। तो आइए मैं आपको उसकी मेकिंग दिखाता हूँ, और मेकिंग दिखा के फिर मैं आपको बताऊंगा उसका कैसा है टेस्ट। कुछ लोग तो इसको हार्ट अटैक बर्गर कहते हैं, और कुछ लोग ये कहते हैं ये हाई ऑन कैलोरीज है, और कुछ लोग इसको कहते हैं भाजी बर्गर। हम तो इसको भाई एक यूनिक बर्गर्स की कैटेगरी में शुमार करेंगे, और हम इसकी मेकिंग आपको दिखाते हैं और फिर इसका जायका आप तक पहुंचाते हैं।
तो ये है हमारा एक यूनिक बर्गर जो कि बना है बिल्कुल बटर में, नहा के। इतना भैया ने बटर को इस्तेमाल किया है इसके अंदर कि ये बिल्कुल क्रिस्प हो चुका है। और अब मैं इसको आपको खोल के दिखाऊंगा तो आपको दिखेगा कि बिल्कुल यूनिक है ये देखिए गाइस, इसके अंदर कोई भी पैटीज नहीं है। ये भाजी ही इसका फ्लेवर देगी। और इसके अंदर एक छोटा सा पनीर का पीस है, टमाटो का पीस है और इसके अंदर डाली गया है भैया ने मेयो। तो अब हम आपको इस बर्गर का टेस्ट देते हैं और टेस्ट बताते हैं कि इसका बर्गर का कैसा है। बिल्कुल यूनिक लग रहा है गाइस देखने में, और एकदम देखिए कितने ज़्यादा बटर में इसको सेका गया है कि बिल्कुल मेरे उंगलियों पे भी बटर बटर हो गया है। पूरा तो नहीं खाएंगे, पर हाँ आपको खा के इसका जायका ज़रूर बताएंगे कि इसका जायका कैसा है। तो लेते हैं अपनी फर्स्ट बाइट। तो गाइस हमें तो ये बर्गर बहुत ही नॉर्मल लगा। मैं ये कहूँगा कि इसको मैं बर्गर नहीं कहूँगा। इसमें बर्गर जैसा बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आ रहा है गाइस। नमक बहुत ज़्यादा तेज़ है, क्योंकि नमक इसलिए ज़्यादा तेज़ हो गया है क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा बटर का यूज़ किया गया है। वेजिस का क्रंच नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि बंस के बीच में सिर्फ भाजी लगा के खा रहे हैं। तो इसीलिए मैं इसको रेट करूँगा 5 on 10। तो मेरे हिसाब से ये बर्गर उतना अच्छा नहीं है। फिर भी जैसा कि आपको पता है और प्रथा है कि एक बाइट में तो हमारा काम चलता नहीं है, तो मैं आपके लिए दूसरी बाइट भी ले लेता हूं। और दूसरी बाइट में क्या पता मेरा टेस्ट जो है वो इस चीज़ के लिए डेवलप कर जाए। तो लेते हैं दूसरी बाइट और फिर मैं आपको एग्जैक्ट रिव्यू बताता हूं। नहीं गाइस, इसके अंदर तो बिल्कुल नमक ज़्यादा है, बिल्कुल भी वेजिटेबल का क्रंच नहीं आ रहा है, और इसमें बहुत ज़्यादा बटर यूज़ किया गया जिसका सॉल्टीनेस मुंह के अंदर बिल्कुल बहुत हिट कर रहा है। तो इसीलिए मेरी रिकमेंडेशन है, मैं तो ये बिल्कुल भी नहीं सजेस्ट करूँगा ये खाने के लिए। चलिए और भी आपको दिखाते हैं बर्गर जो कि है बिल्कुल यूनिक और बिल्कुल अतरंगी और बिल्कुल डिफरेंट। मोमोज या बर्गर, मोमो खाएं या बर्गर खाएं, तो कंफ्यूज हो और नहीं समझ में आ रहा है कि क्या खाना है, तो हम आपको आज ऐसा बर्गर दिखाएंगे जिसमें कि बर्गर भी है और मोमोज भी है। तो वाओ मोमो ने इंट्रोड्यूस किया है इनका मो बर्गर, जिसके अंदर है 2 बंस के अंदर है 2 मोमोज, फ्राइड मोमोज हैं वो भी, और ऊपर से इन्होंने डाल ली है उसके अंदर मोमोज की चटनी और मेयो सॉस। आइए आपको लेके चलते हैं वाओ मोमो में और ट्राई करवाते हैं इनका वेजी मो बर्गर। तो प्रेजेंटिंग मोमो बर्गर और मो बर्गर। तो देखिए गाइस कितने अच्छी तरीके से सेसमी सीड्स वाले इसमें बंस हैं, और इन्होंने इसके बीच में ये 2 लगा रखे हैं मोमोज, और उसके अंदर है मोमोज की चटनी और मेयो सॉस। तो आइए गाइस इसको हम टेस्ट करते हैं और टेस्ट करके आपको बताते हैं कि ये वर्थ इट है कि नहीं है। तो इसका प्राइस है 89 रुपीज़। 89 रुपीज़ के हिसाब से ये बहुत हमें छोटा नज़र आ रहा है, पर जैसे कहते हैं ना कि टेस्ट ही किंग होता है, तो टेस्ट करके आपको इसका जायका दे देते हैं और फिर इसको बताएंगे कि ये वर्थवाइल है कि नहीं है। तो पहला बाइट ले लेते हैं, पहला बाइट लेके आपको ट्राई करके हम बताएंगे। तो गाइस टेस्ट में तो ये बर्गर बहुत अच्छा है। इसमें टेस्ट मोमोज का बहुत ही अच्छी तरीके से आ रहा है। मोमोज की चटनी जो इन्होंने डाली है उससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा इनहांस होके आ रहा है। 89 रुपीज़ के हिसाब से ये थोड़ा महंगा है गाइस, पर इसका टेस्ट अच्छा है।
तो जैसा कि परंपरा है और रिवाज है कि एक बाइट में तो हमें समझ में नहीं आता है, तो हम लेंगे दूसरी बाइट और दूसरी बाइट लेके आपको एग्जैक्ट टेस्ट बताएंगे। तो फिर से एक बाइट ले लेते हैं। तो भाई टेस्ट बहुत ही अच्छा आ रहा है इसका। तो हम इस बर्गर को रेट करेंगे 7/10, जस्ट इसके टेस्ट के हिसाब से। प्राइस के हिसाब से तो हमें थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगाइए, तो ऑल इन ऑल अ गुड एंड अ डिसेंट बर्गर। एक और यूनिक बर्गर की खोज में हम आ गए हैं करकाडूमा, जो कि पड़ता है ईस्ट दिल्ली में। ये ईस्ट दिल्ली का बहुत ही फेमस जॉइंट है, जहाँ पे आपको टिक्की भी मिल जाएगी और भी बहुत तरह के आइटम मिल जाएंगे, पर ये अपने बर्गर्स के लिए भी फेमस है। और इनका जो बर्गर है, ये सिर्फ बर्गर को सेकते नहीं है गाइस, ये पूरे बर्गर को ही फ्राई कर देते हैं। और इसके अंदर ये बहुत ही मिनिमलिस्टिक सा सामान डालते हैं। इसके अंदर एक टिक्की डालते हैं, एक क्यूकम्बर का पीस डालते हैं, एक पनीर का पीस डालते हैं और एक टमाटो का पीस डालते हैं, और इसको सर्व कर देते हैं मीठी चटनी के साथ। और बहुत ही मिनिमलिस्टिक सा बर्गर है, जिसका प्राइस है 70 रुपीज़। तो आइए हम आपको दिखाते हैं इसकी मेकिंग, और मेकिंग के बाद करेंगे इसका टेस्ट, और आपको दिखाऊंगा कि कैसा है, बताऊंगा कि इसका कैसा है टेस्ट। तो गाइस देख सकते हैं कि ये कितना मिनिमलिस्टिक सा बर्गर है। इसमें कुछ भी नहीं ज़्यादा डला हुआ है फैंसी स्टफ़। इसमें एक टिक्की है, एक पनीर का पीस है, एक टमाटो का पीस है। बहुत ही मिनिमलिस्टिक सा बर्गर है, और ये फ्राई किया हुआ है। तो देखिए क्रंचीनेस, कितनी ज़बरदस्त क्रंचीनेस है कि इसके अंदर देखिए कैसे क्रैक्स आ रहे हैं। अब हम इसका लेते हैं टेस्ट और आपको बताते हैं इसका टेस्ट कैसा है। तो चलिए इसको मीठी चटनी में डुबाते हैं और डुबा के इसका टेस्ट ले लेते हैं। तो हमने अपनी मीठी चटनी में इसको डिप कर लिया। डिप करके अब आपको बताते हैं इसका टेस्ट। तो गाइस बहुत ही क्रंची हो रहा है, ये बहुत ही क्रंची बर्गर है, बिल्कुल क्रिस्पी, और इसका जो अंदर का बहुत ही माइल्ड फ्लेवर है। जब हम इसको मीठी चटनी के साथ खा रहे हैं तो इसका टेस्ट और भी इन्हेंस कर जा रहा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है गाइस। और शाम की एक इवनिंग स्नैक्स के लिए 70 रुपीज़ का बर्गर एक बहुत ही अच्छा है। इसके साथ आप एक कप चाय ले लें या कुछ कॉफ़ी ले लें तो ये और भी अच्छा लगेगा गाइस। तो ओवरऑल गुड टेस्ट, इकोनॉमिकल प्राइस, हम इसको देंगे 6/10।
तो हम आ गए हैं एक और नई जगह पे ट्राई करने के लिए, एक बहुत ही यूनिक और बहुत ही वियर्ड सा बर्गर। तो चलिए दिखाते हैं और टेस्ट करके बताते हैं कैसा है। एक बहुत ही वियर्ड और बहुत ही अतरंगी सा बर्गर लेके फिर से हम हाजिर हो गए हैं आपके सामने। तो हम आए हैं येलो बाउल में, जो कि है वसुंधरा में, और हम ट्राई करने वाले हैं इनका कुरकुरे बर्गर। तो गाइज़ ये कुरकुरे बर्गर काफ़ी क्रिस्प बर्गर होता है, और ये कैसे बनाया जाता है ये हम बताते हैं हम आपको। तो पहले बर्गर को पूरा असेंबल कर लिया जाता है और फिर पूरे बर्गर को ये कोट कर देते हैं मैदे की एक स्लरी में, और मैदे की स्लरी में कोट करने के बाद फिर ये डाल देते हैं उसको कॉर्नफ्लेक्स की पूरी एक बेड पे, और बढ़िया से कॉर्नफ्लेक्स लगा के और चिपका के, और फिर ये करते हैं फ्राई। और फ्राई जब तक करते हैं जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता है। गोल्डन ब्राउन होने के बाद ये उसके ऊपर से निकालते हैं और फिर इसको 4 पार्ट में कट करते हैं, और इसके ऊपर गार्निश करते हैं चिपोटले सॉस की और मेयो सॉस की, और ऊपर से धनिया डाल के काफ़ी मस्त तरीके से प्रेजेंट करके ये हमें देते हैं। गाइज इसका प्राइस है 179 रुपीज़। 179 रुपीज़ के हिसाब से काफ़ी बड़ा बर्गर है। तो पोर्शन साइज़ इनका बहुत ही बढ़िया हमें लगा, और अब हम आपको टेस्ट करके बताते हैं कि कैसा है इसका टेस्ट। अगर टेस्ट में हुआ बढ़िया तो ये जस्टिफाइड होगा 179 रुपीज़ के लिए, और अगर टेस्ट बेकार होगा तो हम इसको देंगे बिल्कुल 0 रेटिंग। तो आइए टेस्ट करते हैं और टेस्ट करके आपको बताते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इन्होंने बर्गर को 4 पार्ट में काटा हुआ है, और बर्गर के अंदर है एक टिक्की जो कि है काफ़ी सॉफ्ट सी टिक्की, और बाहर बिल्कुल क्रंची और क्रिस्पी कुरकुरा हो रखा है बिल्कुल। तो आइए टेस्ट करते हैं, और काफ़ी ऊपर से गोई भी है, बिकॉज इतनी सारी सॉस डाल रखी है तो थोड़ा मैसी हो गया है। तो हम लेते हैं अपना फर्स्ट बाइट। तो जैसे ही हमने अपना फर्स्ट बाइट लिया, ऐसा कुरकुरा टेस्ट आया, बिल्कुल क्रंची कुरकुरा टेस्ट काफ़ी अच्छा हो रहा था गाइस। थोड़ा सा स्वीटर साइड पे था, और अंदर से बिल्कुल मेल्टी फ्लेवर आ रहा था। तो हमें तो ये फ्लेवर जो है ये एवरेज लगा। हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छा टेस्ट है या ये बहुत ही बुरा है, ये एक एवरेज बर्गर है। अगर आप इस कैलोरीज़ को कोई काउंट नहीं करते हैं तो आपके लिए ये बर्गर बिल्कुल ऐप है बर्गर है। और अगर आप थोड़े कैलोरी कॉन्शियस हैं तो आपको ये बर्गर थोड़ा सा देख के खाना पड़ेगा, क्योंकि गाइज ये बिल्कुल फ्राई हुआ है, एकदम कोटिंग करके ऊपर से बिल्कुल फ्राई हुआ है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि फर्स्ट बाइट में हमारा तो कुछ होता नहीं है, तो हम एक और बाइट लेंगे और एक और बाइट लेके आपको इसका एग्जैक्ट टेस्ट बताएंगे। तो लेते हैं एक और बाइट, और बाइट लेके फिर आपको बताते हैं। तो सेकंड बाइट में भी हमें इसका क्रंच बिल्कुल नज़र आया। इसके अंदर वेजिटेबल्स नहीं थे, उसकी कमी हमें इसमें खल रही थी, पर टेस्ट इसका ऑन अ स्वीटर साइड था, जो कि एवरेजली
बढ़िया था। अगर आपको भी ये बर्गर ट्राई करना है तो आपको आना होगा येलो बाउल पे, जो कि है वसुंधरा में, और मंगवाना होगा कुरकुरे बर्गर, जिसका प्राइस है 179 रुपीज़। तो हम इस बर्गर को रेट करेंगे 5/10। डिसेंट बर्गर। कैलोरीज कॉन्शियस लोगों के लिए बर्गर नहीं है, पर अगर जो लोग कैलोरीज को ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं वो इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं अपनी दूसरी डेस्टिनेशन पे और आपको दिखाते हैं एक और वियर्ड सा और बहुत ही यूनिक सा बर्गर। तो यूनिक और अतरंगी बर्गर्स की खोज में हम आपको लेके आ गए हैं एक और नई जगह, जहाँ पे मिलते हैं बिल्कुल ही डिफरेंट बर्गर। पैटीज नहीं होती है, उसके अंदर होते हैं वेजीज, पोटैटो वेजीज। आपने बहुत जगह खाए होंगे ये चिपोटले वेजीज, जैसे कि बारबेक्यू नेशन में आपने खाए होंगे, एब्सोल्यूट बारबेक्यू में खाए होंगे, या और भी बारबेक्यू वाली जगहों पे आपने ये ज़रूर ट्राई किया होगा। तो आज हम आपको दिखाएंगे वो बर्गर जिसके अंदर ये चिपोटले पोटैटो वेजीज डलते हैं। तो आइए चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं इनका चिपोटले पोटैटो बर्गर वेंडीज़ का। इसका प्राइस है 72 रुपीज़ और हम आपको इसका टेस्ट बताते हैं कि इसका टेस्ट है कैसा। तो ये आ गया है हमारा बर्गर। चूंकि वेंडीज़ वालों ने अपने वहाँ शूटिंग करने के लिए कर दिया था मना, तो हम इसको पैक करवा के लेके आ गए हैं घर, और घर पे अनबॉक्सिंग करके आपको इसका देंगे एग्जैक्ट रिव्यू और तरीके से बताएंगे कि क्या ये वर्थ इट है 72 रुपीज़ के कि नहीं। तो लेट्स ओपन द बॉक्स एंड फाइंड आउट कि इसके अंदर कौन सा बर्गर है और उसका कैसा है टेस्ट। तो देखिए गाइस, 72 रुपीज़ के हिसाब से इन्होंने इतना छोटू सा बर्गर दिया है। अब इसको खोलते हैं और दिखाते हैं कि अंदर क्या माल पानी भरा हुआ है। तो गाइस ये हमने खोल लिया, ये रहा हमारा बर्गर, और इसके अंदर जैसा कि आप देख सकते हैं कि पैटीज नहीं हैं, ये छोटे छोटे चंक के हैं, छोटे छोटे चंक्स हैं पोटैटोज़ के। देख सकते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, और इसके बीच में इन्होंने डाले हुई है कुछ ये कोल्स्लॉ टाइप का कुछ, जो कि कैबेज है, और कोई ये सॉस है। कोई वेजिटेबल्स नहीं डाली हुई है गाइस इसके अंदर, कोई कुछ नहीं डाली हुई है। तो 72 रुपीज़ के हिसाब से ये बर्गर बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर रहा है एक फ़र्स्ट अपीयरेंस में। तो जैसा कि कहते हैं कि टेस्ट ही किंग होता है, तो हम टेस्ट करके आपको बताते हैं कि इसका कैसा है टेस्ट। अगर ये टेस्ट में हुआ बढ़िया तो 72 रुपीज़ ये अपना जस्टिफाई करेगा, और अगर टेस्ट नहीं हुआ, टेस्ट हुआ बेकार, तो हम इसको देंगे। टेस्ट करते हैं और बताते हैं कि कैसा है इसका टेस्ट। तो फर्स्ट बाइट ले लेते हैं। गाइस हल्का सा इसमें कुछ कड़वापन का टेस्ट आ रहा है, मे बी वो ड्यू टू पोटैटोज़ की इसने ऊपर की स्किन नहीं उतारी है, तो उसका थोड़ा सा हल्का सा कड़वापन आ रहा है। और चूँकि इसके अंदर कोई भी वेजीज यूज़ नहीं हुई हुई है, तो इसमें क्रंचीनेस बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका टेस्ट बहुत ही ब्लैंड आ रहा है। मुझे तो इसका टेस्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मैं इस बर्गर को रेट करूँगा 3/10। बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है 72 रुपीज़। बात गाइस, आज हमने जितने भी बर्गर खाए हैं उसमें ये मैं इसको सबसे वर्स्ट रेटेड बर्गर बोलूँगा। मैंने ट्राई किया डिफरेंट जगह के बर्गर, बहुत ही अलग अलग तरह के बर्गर, जिनके अंदर पैटीज़ नहीं थी, किसी के अंदर कोल्स्लॉ था, कोई भाजी वाला था, कोई पिज़्ज़ा बर्गर था। तो काफ़ी सारे तरह के बर्गर हमने ट्राई किए। तो कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको इनमें से कौन सा बर्गर अच्छा लगा, और अगर आपके पास कोई और भी सजेशन है ऐसी जगहों के जहाँ पे कि अतरंगी और बिल्कुल डिफरेंट टाइप के बर्गर मिलते हैं, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा
ऐसे अतरंगी, ऐसे नायाब, ऐसे बढ़िया जायकों के लिए। तो सी यू अंटिल नेक्स्ट वीडियो।